सो हेगा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखो, जितने भी नए स्टूडेंट हैं उनको पहले सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं स्पेशली ट्रिक्स ही बनाता हूँ, ठीक है, सारे चैप्टर्स के। तो मैंने चैप्टर वाइज भी ट्रिक्स बनाए हुए हैं। और लेकिन एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको कौन सा चैप्टर का ट्रिक पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। और मैं खुद ट्रिक उसी का बनाता हूँ जिसका पॉसिबल हो सके, ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती बनाता हूँ, ठीक है। और आप लोग रिक्वेस्ट करते हो तभी बनाता हूँ वो स्पेसिफिक टॉपिक पे। तो आपको खुद चूज करना है स्पेसिफिक टॉपिक की, आपको जहाँ प्रॉब्लम होता है आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज भी मिल जाएगा और चैप्टर वाइज भी ट्रिक्स मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ह्यूमन फिजियोलॉजी के जितने भी पॉसिबल ट्रिक्स हैं, ध्यान रखना पॉसिबल ट्रिक्स मतलब जो भी चैप्टर का, जैसे स्टार्टिंग का चैप्टर हमारा डाइजेशन है, जितने भी चैप्टर्स हैं जिसके डाइजेशन है, फिर आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा, ब्रीथिंग, उसके बाद बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ऐसे करके आगे है। तो ऑल पॉसिबल ट्रिक्स जितने भी एनसीईआरटी के हैं पॉसिबल ट्रिक्स, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसके आपको ट्रिक्स यहाँ पे मिलेंगे, तो आगे आप देखना। और जितना मैंने बताया है मेरे अकॉर्डिंग उतना ही ट्रिक्स बन सकता है। बाकी आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, इसमें बहुत सारे ट्रिक्स नहीं है, लेकिन जहाँ भी ट्रिक्स मुझे लगा कि आप लोगों के लिए बनाऊं तो आप लोग देख लेना अगर आप लोगों को जरूरत हो, ठीक है। तो आगे देखना आप। तो पहला टॉपिक है कि तीत में प्रॉब्लम होती है लोगों को, जैसे थेकोडोन, डाइफायोडोन, हेट्रोडोन। क्या होता है? तो थेकोडोन सबसे पहले समझना है कि यहाँ पे क्लियर एनसीईआरटी लिखा है कि टूथ इज इम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन, तो उसी को हम थेकोडोन बोलते हैं, थीकोडोंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड चीज है डाइफायोडोन। तो डाइफायोडोन किस सेंस में बोले तो जैसे कि ह्यूमन मैमल हमने, तो हमारे में क्या होता है कि दो सेट टीथ के होते हैं, एक को तो हम बोलते हैं टेम्परेरी मिल्क और दूसरा बोलते हैं परमानेंट। तो ये दो हैं, अलग अलग हो रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या कर दिया डाइफायोडोन। अब नया है आपको हेट्रोडोन। हेट्रोडोन किस केस में बोलते हैं? तो हेट्रोडोन भी आगे देख लो। ये क्लियर हो गया, पहला थिकोडोंट, दूसरा डाइफायोडोंट, थिकोडोंट और डाइफायोडोंट। तो ये कंप्लीट हो गया। अब तीसरा आपका हेट्रोडोंट। ये दोनों यहां पे करो। अभी देखो हेट्रोडोंट क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। एडल्ट ह्यूमन में 32 परमानेंट टीथ होते हैं। यहाँ पे देखो तो परमानेंट टीथ हैं, फर्दर कितने 32 हैं, जो कि इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो ये अलग अलग 4 टाइप्स के हो गए, अलग अलग, तो इसलिए ये हेट्रोडोंट हो गया। पहला क्या था डाइफायोडोंट, दूसरा क्या था पहला था थिकोडोंट, दूसरा था डाइफायोडोंट एंड तीसरा था हेट्रोडोंट। तो ये क्लियर करना है आपको। अब नेक्स्ट है कि 4 मेन रीजन इन स्टोमक में न्यू एनसीईआरटी में 4 रीजन बताएगा, तो ये ध्यान रखना, ये अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। पाइलोरिक, बॉडी, कार्डिक एंड फंडस। तो आपको याद करना अगर है, ऐसे तो कॉमन चीजें याद होती है, अगर याद नहीं है फिर भी तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो आपका है उसका क्या है फुल सिलेबस आएगा आपके नीट में। तो PCB फुल, F से फंडस, C से कार्डिक, B से बॉडी, पाइलोरिक। 3 मेन रीजन है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी इजी है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। अगर याद हो तो ये ऐसे याद रखना। अगर प्रॉब्लम फिर भी हो रही है तो डीजे हम जानते हैं, डीजे क्या होता है, शादी वगैरह में डीजे होता है, डीजे वाला आई, डीजे आई, ऐसे ध्यान रख सकते हो, डीजे आई। 3 मेन रीजन इन लार्ज इंटेस्टाइन, सिक्कम, कॉलन, रेक्टम, RCC, इसको भी ऐसे ध्यान रख सकते हो। अब देखो कॉलन में ये 4 पार्ट इसके हैं, ये भी ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी में है दिया हुआ, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कॉलन। जो आपको 1 शॉट है ना, मैंने सबको डायग्राम के साथ ये सब क्लियर किया, तो आप वहां देख सकते हो। वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ पे भी क्या है कि वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम एसोफेगस टू रेक्टम पोजेसेस 4 लेयर्स, सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। कैसे याद रखना है? SMSM, S से सिरोसा, M से मस्कुलरिस, S से सब म्यूकोजा और M से म्यूकोजा, ये ध्यान में रखना है। या फिर आप स्क्वायर भी लगा सकते हो, इसका मतलब 2 बार होगा, SM और एक M, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। कैसे याद रखना? तो आप SMS मेडिकल कॉलेज, एक राजस्थान में SMS मेडिकल कॉलेज बहुत फेमस है, तो आप ऐसा ध्यान रख सकते हो। अब लास्ट है, इसको इग्नोर मत करना, डिसऑर्डर। डाइजेशन वाले चैप्टर में डिसऑर्डर कुछ दिए हैं, तो आपको बहुत जरूरी है कि ये सारे डिसऑर्डर आपको याद हो, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी आ सकता है एनसीईआरटी में दिया, तो आपको सारे डिसऑर्डर याद करने हम पड़ेंगे। तो कौन कौन से एग्जैक्ट एनसीईआरटी ने दिए हैं तो आपको याद रखना है। CID जानते हो, टीवी पे दिखाता, CID में जॉब वैकेंसी मान लो निकला है, किसी को अप्लाई करना है, तो CID जॉब वैकेंसी, CID जॉब वैकेंसी, CID जैसे जॉब वैकेंसी, C से कॉन्स्टिपेशन, I से इंडाइजेशन, D से डायरिया, J से जॉन्डिस एंड V से वॉमिटिंग, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं भूल गया था, जिसके साथ ही यहाँ पे ये देखो, ये मेरे पहले का है जिसमें मैंने 1 शॉट बनाया था।
तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन में एनसीईआरटी ने कुछ इसमें चेंजेस किए, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट बताया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये एनसीईआरटी में, ये प्लीज आप अच्छे से देखना, एग्जैक्ट याद करके जाना, समझ करके जाना अच्छे से, कि क्वेश्चन यहाँ से आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या क्या चीज का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे बताया, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड सोडियम इलेक्ट्रोलाइट्स में। तो आपको यहाँ ध्यान रखना, तो कैसे याद रख सकते हो, गाना से याद रख सकते हो, जी से ग्लूकोज, ए से अमाइनो एसिड, एन ए से सोडियम इलेक्ट्रोलाइट्स, ये ध्यान देने की बात है आपको, ठीक है। अब देखो ग्लूकोज सब में कॉमन है, यहाँ पे भी ग्लूकोज है, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और यहाँ पे भी स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अमाइनो एसिड्स हैं, यहाँ पे भी अमाइनो एसिड्स हैं, यहाँ पे भी था, लेकिन यहाँ पे अलग क्या हो गया, Na, तो जो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। अब यहाँ पे क्या देखना है, तो देखो विथ द हेल्प ऑफ प्रोटीन कैरियर, तो यहाँ प्रोटीन कैरियर का भी जिक्र है फैसिलिटेटेड में, ये आपने पढ़ा भी होगा, ये प्लांट फिजियोलॉजी में भी पढ़ा होगा आपने अच्छे से, ये सब टर्म आपको पता होगा, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड। अब यहाँ पे अमाइनो एसिड और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, तो ये क्लोरीन, ये ध्यान में रखना। यहाँ पे सोडियम था NaCl, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू यहाँ एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी है, तो वेरी इंपॉर्टेंट डाल दो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिक्स ज्यादा नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन जो भी है इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आगे जो बताऊंगा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले एक दो पॉइंट यहाँ बता देता हूँ कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यहाँ कुछ दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, जैसे कि लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हुए, स्पॉन्ज हुए, सिलेंट्रेट्स हुए, प्लेटफॉर्म, इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या बताया गया कि जनरल बॉडी सरफेस, फिर अर्थवॉर्म, मॉइस्ट क्यूटिकल, इंसेक्ट्स, ट्रैकियल ट्यूब। अब देखो यहाँ पे एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क, गिल्स, यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो आर्थ्रोपोड्स, एक तो एक्वेटिक वहां पता है, एक टेरेस्ट्रियल। जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होंगे उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा, गिल्स होगा, और जो टेरेस्ट्रियल होंगे उनका लंग्स होगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिशेस, गिल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स में लंग्स, एम्फीबियन, स्किन। अच्छा एक और चीज है कि न्यू जो एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी में ये चीज को इंक्लूड किया गया है, रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस एंड ब्रैंकियल। पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या होता है रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, थ्रू स्किन और थ्रू गिल्स। इन तीनों का नाम है पल्मोनरी, क्यूटेनियस, ब्रैंकियल। कैसे याद रखना है, तो आपका नीट का सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, PCB, ठीक है। अब देखो अच्छा एक और चीज बता रहा हूं कि अगर आपको किसी को वन शॉट वीडियो इसका देखना है, तो मैंने इसका वन शॉट वीडियो बनाया था, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहां से मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम सॉरी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने पहले से बनाया हुआ था, उसी का कट करके यहाँ पे कंपाइल कर दूंगा, फिर से बताने का कोई फायदा नहीं है, मैंने बताया हुआ है, ये ध्यान रखना आपको। और लास्ट में आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, डिसऑर्डर। देखो डिसऑर्डर को बिल्कुल आप इग्नोर मत करना, क्योंकि एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे कि ये डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो अस्थमा, एम्फाइसेमा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज, फाइब्रोसिस, इसमें क्या होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। यहाँ पे एल्वेलर वॉल्स डैमेज होते हैं, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ये ध्यान में रखने की चीज, ठीक है। तो अब आप देखना आगे जो मेन है, मैंने बताया कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी का ट्रिक्स, ठीक है, ये अच्छे से देखना। ये अब हम यहाँ पे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी पढ़ते हैं, तो देखो इसमें बेसिक जो डेफिनेशन है ये सबको आता है, ये जो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं, जहां से कंफ्यूजन होता है कि क्या क्या चीज मिलके क्या बनता है, तो वो उसका मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है, वो आप देखो समझ में आ जाएगा। तो आपको याद रखना टायर, TIER से, तो याद रखना आपको टायर, उसका याद रखना आपको I से इंडियन, F से फिल्म, TIER टायर, इंडियन, फिल्म, कौन सा फिल्म, इंग्लिश विंग्लिश, एक फिल्म आया था, उसका याद रखना को TLC सिंपल है टोटल लंग कैपेसिटी। तो टायर कैसे लिखोगे, TIER, टायर लिख दिया, T फॉर TV, I से IRV, E से ERV, R से RV से R से RV। TV का मतलब क्या हो गया, टाइडल वॉल्यूम, IRV का मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, RV मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम, ये हो गया। तो ये आपने लिख दिया। अब इसका आपको ये ध्यान रखना है, इसके कैपेसिटी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, ये ध्यान रखना है ML में है, एग्जाम में कभी कभी लीटर में भी आ सकता है, तो वो आपको कन्वर्ट करना होगा। इसका 500 है, इसका 3000 है, इसका 1000 है, इसका 1200 है, इतना आपको याद करना है। पहले टायर लिख दिया। अब आपको क्या याद रखना है, अब आपको ये पहला और दूसरा को मिलाना है, 1 और 2, ऐसे जैसे मैंने डॉट बनाया वैसे ही
1 and 2 को ऐसे मिला दो, मिला दिया। उसके बाद फिर आपको 3 और 4 को मिला देना है ऐसे, 3 और 4, 1 और 2 को मिला करके आपने क्या करवा दिया, टायर तो लिख दिया। अब आपको क्या लिखना है, इंडियन फिल्म। तो आई से इंडियन, एफ से फिल्म, जिसका मतलब है आई फॉर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, और एफ आर सी मतलब है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ये हो गया। तो आपको क्या करना, टायर लिखना, TIER, टायर ऐसे लिख दोगे। उसके बाद ये 1 और 2 को मिलाओगे, उसके बाद 3 और 4 को मिलाओगे, तो 1 और 2 को मिला करके क्या होगा, IC, इंडियन फिल्म, इंडियन फिल्म, टायर, इंडियन फिल्म, इतना कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है आपको, 1 और 3 को मिलाना है। ये आपका क्या हो गया, 1 में क्या हो गया, TV, और आपको क्या मिलाना, 1, ये देखो यहाँ डॉट, 1 और 3, TV प्लस ERV, तो आपका क्या बन गया, EC, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो 1 और 2 को मिला के IC बना, 3 और 4 को मिला के FRC बना। ये समझ में आ रहा है, ये ऐसे, ये ऐसे। उसके बाद 1 और 3 को मिलाना, तो जो आपका हो गया EC, इतना समझ में आ गया। अब क्या करना आपको, 1 2 3 तीनों को मिलाना है, 1 2 3, इसको भी 1 को भी, 2 को भी, 3 को। तो ये 1 2 3 मतलब क्या हो गया, TV प्लस IRV प्लस ERV मिलके क्या हो गया, VC, वाइटल कैपेसिटी। तो देखो जो मैंने आपको ट्रिक बताया, टायर, TIE टायर, आई से इंडियन फिल्म, जैसे मतलब IC और FRC हो गए, आई हो गया। उसके बाद क्या था, इंग्लिश विंग्लिश, E फॉर इंग्लिश, V फॉर विंग्लिश, जिसका मतलब EC, और V मतलब VC। तो टायर, इंडियन फिल्म, इंग्लिश विंग्लिश, और ये TLC लास्ट में, टोटल लंग कैपेसिटी। इसमें क्या करना है आपको, 1 2 3 4 सबको मिक्स करना है, क्योंकि ये टोटल लंग कैपेसिटी, तो जाहिर सी बात है ये सबको मिक्स कर देना है, इसको 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 इसको, तो ये चारों मिल करके बन गया आपका TLC। तो यहीं पे मैंने जो आपको बताया वो देखो, ट्रिक देखते हैं। टायर, इंडियन फिल्म, इंग्लिश विंग्लिश, TLC था, टायर लिख दिया, फिर क्या था, इंग्लिश इंडियन फिल्म, सॉरी इंडियन फिल्म। तो इंडियन का क्या था, 1 और 2 को मिलाया था आपने, तो आपका इंडियन आई से क्या था, IC, जहां पे आपने 1 और 2 को मिलाया। तो TV प्लस IRV को मिला करके क्या होता है, IC, ERV प्लस RV, ERV और RV को मिला करके क्या बना दिया आपने, फिल्म, इंडियन फिल्म, इंग्लिश विंग्लिश, EC, VC, FRC और IC। अब आपने इसको 1 और 2 मिलाया, ये आपको 1 2 समझ में आ रहा है ना, ये 1 2 3 4, 1 2 मिलाया आपने। उसके बाद FRC को क्या क्या करके बनाया, ये दोनों मिलकर ये बना। फिर EC क्या बनाया, ये 1 और 3 मिलाया, और VC मतलब ये 1 2 3 ये तीनों मिलाया, और ये चारों मिल के क्या बन गया, TLC। तो आपको मेन क्या याद रखना है, ये डायग्राम याद रखना है कि कैसे, TIER, टायर, 1 और 2 को मिलाया आपने तो इंडियन बना, और 3 और 4 को बनाया तो इंडियन फिल्म, ठीक है। 1 और 3 को मिला दिया तो बन गया आपका इंग्लिश। 1 2 3 तीनों को मिला दिया, इसको इंडियन, इंग्लिश विंग्लिश हो गया, ये मतलब V, और ये सबको मिला दिया तो TLC। इसका मतलब T फॉर क्या है, TV, I से IRV, E से ERV, R से RV, I फॉर IC, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, F से FRC। उसके बाद ये आपका क्या बन गया, EC, ये आपका क्या हो गया, VC, और ये हो गया TLC। देखो कंफ्यूज मत होना, जैसा मैंने आपको डायग्राम बताया वैसे करो तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में बहुत ज्यादा ट्रिक्स नहीं थे, लेकिन जो भी थे इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट तक वीडियो देखना, आपको फायदा जरूर होगा। तो सबसे पहले फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट। तो कैसे याद करेंगे, तो आपको याद करना पटेल से, सरनेम होता है, ठीक है। ये गुजरात में शायद कॉमन है, ये पटेल। तो पटेल से आपको याद रखना, लेकिन क्या याद रखना, PTEL, पटेल में PA नहीं करना, P को हटाना है, पटेल। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, तो देखो ये एक हो गया प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को ही हम बोलते हैं, और थ्रोम्बोसाइट, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ध्यान में रखना है। ई से इरिथ्रोसाइट्स और L से ल्यूकोसाइट। इरिथ्रोसाइट्स को हम RBC बोलते हैं, कॉमन चीज है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं, सिंपल। और ल्यूकोसाइट को हम WBC बोलते हैं। आप देखो WBC जो ल्यूकोसाइट है हमारा, इसको 2 कैटेगरी में बांटो, एक तो होता है ग्रेनुलोसाइट और होता है एक ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट्स के फिर 3 टाइप यहाँ पे हो गए,
इसमें कौन कौन से होंगे, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। तो इसको कैसे याद करेंगे, जैसे मैंने बताया आपको WBC में पहला आपने क्या करना, ग्रेनुलोसाइड एंड ए ग्रेनुलोसाइड। ग्रेनुलोसाइड में आपको याद रखना बेन-10, आपने बचपन में बेन-10 जानते हो, बेन-10, तो बेन-10 से याद रखना बेन, बेसोफिल, इओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स, ये हो गया। और ए ग्रेनुलोसाइड में सिंपल लिम्फोसाइड एंड मोनोसाइड होगा, ठीक है। तो ये तो कॉमन है, इसके लिए क्या करोगे याद, ये ऐसे ध्यान में रखना, इसके लिए नहीं है ट्रिक। ग्रेनुलोसाइड अगर याद हो जाएगा तो ये अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि आपने ये सारे वर्ड पढ़े हुए हैं। आपको सिंपल याद है ना, WBC 2 कैटेगरी, ग्रेनुलो एंड ए ग्रेनुलो। ग्रेनुलोसाइड को आपको याद करना बेन-10 से याद कर लेना। उसके बाद इसका सिंपल है लिम्फोसाइड एंड मोनोसाइड। लिम्फोसाइड फर्दर होता है बी लिम्फोसाइड, टी लिम्फोसाइड, ये बहुत कॉमन चीज है, ये आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी पढ़ते हो। तो इतना हमारा ये हो गया। अब देखो, अब जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो ये चैम्बर्ड हार्ट के बारे में करना है, क्योंकि ये भी एनसीईआरटी में है। तो ऐसे आई होप कि आप लोग सबको पता होगा, लेकिन फिर भी छोटा सा मैं ट्रिक बता देता हूँ, हो सके किसी को नहीं पता हो। आपको क्या याद है, जैसे फार्म होता है तो उसको आपको याद है फार्म, फार्म नंबर, कोई फॉर्म का एक वर्ड है फार्म, FARAM, फार्म, फार्म नंबर 233-44। फार्म मतलब ऐसे याद रखना आपको, फार्म FARAM या फिर फाराम, ऐसे कैसे भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है वो। फार्म नंबर उसका क्या मैंने बोला, 22334, 2 के बाद क्या आ रहा, 3 को 2 बार, 3 के बाद क्या आ रहा, 4, 2 3 3 4 4। एफ मतलब फिश, ए से एम्फीबियन, आर से रेप्टाइल, ए से एव्स, बर्ड, ध्यान रखने की चीज है ये, ठीक है। और मैमल्स 4, तो 2 2 3 3 4 4, इसका मतलब क्या है कि फिश में क्या है 2 चैम्बर्ड हार्ट, एम्फीबियन 3 चैम्बर्ड हार्ट, रेप्टाइल्स इसमें भी 3 होंगे, इसमें 4, इसमें भी 4 चैम्बर्ड हार्ट। एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी कॉमन चीज, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल क्या होता है, रेप्टाइल्स होता है। तो रेप्टाइल्स में कितने होते हैं, कॉमनली 3 चैम्बर्ड हार्ट, लेकिन क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जो कि 4 चैम्बर्ड हार्ट उसमें होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ डाल दो, और बहुत कॉमन भी है। अब इसमें देखो कुछ एब्रिविएशन दिए हैं, तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी का। CAD मैंने कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, सारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। SN साइनो एट्रियल नोड, AVN एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ECG इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ, और एक और है ANS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब देखो ECG जो मैंने लिया ना, यहाँ पे भी एक है कि ECG के बारे में दिया है कि जैसे कि इसमें 3 टाइप के वेव्स होते हैं। P वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, QRS वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, T वेव क्या रिप्रेजेंट करता है। आपने एक डायग्राम देखा होगा ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके एनसीईआरटी में, ठीक है। तो वही है P, QRS और T। तो P वेव रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, क्या करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। QRS भी करता है डीपोलराइजेशन, लेकिन किसका, वेंट्रिकल्स। और T वेव करता है रिपोलराइजेशन, रिप्रेजेंट करता है। तो आपको कैसे याद रखना है, तो आपको ऐसे याद रखना है P, QRS, T, ठीक है। ये दोनों क्या होगा, डीपोलराइजेशन, और ये क्या होगा, रिपोलराइजेशन। ये ध्यान में रखा। अब कैसे याद रखोगे कि, तो आपको एक वर्ड आपने सुना होगा डैपर, जैसे बोलता है ना डैपर लुक किसी का होता है, तो वहीं से डैप वर्ड एक हुआ। तो आपको डैप वर्ड याद रखना, DAP, डैप। तो डैप सब कैसे याद रखोगे, तो D से डीपोलराइजेशन, A से डी किसका, एट्रिया का, और P से P वेव। तो P वेव में क्या हो गया, डैप से DAP, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, कौन सा, P वेव रिप्रेजेंट करता है। ये हो गया। अगर ये याद हो गया तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जो QRS वेव है ये क्या करेगा, डिपोलराइजेशन ही करेगा, क्यों बताया। और किसका डिपोलराइजेशन करेगा, तो ये वेंट्रिकल का करेगा। और आपका लास्ट का T वेव है, तो T वेव क्या करेगा, रिपोलराइजेशन। इसमें कोई, तो एक आपको सिर्फ डैप याद रखना है, उससे आप सब याद कर सकते हो, ठीक है। ये इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज है, एमेनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। तो एमेनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ इस चैप्टर का। इसमें आपको बहुत सारे ट्रिक्स नहीं मिलेंगे, कुछ ही टॉपिक्स के मैंने ट्रिक बनाया, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। तो वो आई होप करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन जहां पॉसिबल इसमें ट्रिक्स है वो मैं जरूर बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ से एग्जाम्पल निकल के आ रहा है एमेनोटेलिक, यूरियो। तो आपको समझना है एक एमेनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक, ये क्या है, ये आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड है, एमेनो, यूरियो एंड यूरिको, ठीक है। अब क्या है कि एमेनोटेलिक एनिमल्स का मान लो एक्सीडेंट हो गया, जस्ट ये एक हाइपोथेटिकल स्टोरी है, आप समझना। तो जाहिर सी बात है कि एक्सीडेंट होगा तो ब्लड फ्लो होगा, तो यहीं से पहला याद रखना एमेनोटेलिक में
जो मैं बता रहा हूँ ऐसे भी कर सकते हो, अलग अलग से भी याद रख सकते हो। तो ब्लड फ्लोइंग अक्रॉस ऑल इंडिया। अच्छा, एक और चीज याद आया मुझे कि एक बार मैंने इसका ना, जैसे कि आपको पता, अलग से वीडियो बनाया था। तो यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने कमेंट कर दिया था, मुझे बोला था कि आर यू पाकिस्तानी, कि आप ये लिख रहे हो कि ब्लड फ्लोइंग अक्रॉस ऑल इंडिया। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल है कि जस्ट इमेजिन करो कि इसका एक्सीडेंट हुआ तो आपको क्या होगा कि इसका ब्लड फ्लो करेगा। तो ब्लड फ्लो अक्रॉस ऑल इंडिया, BFAAI, ब्लड फ्लोइंग अक्रॉस ऑल इंडिया, इसका मतलब क्या है, बोनीफिश हो गया। BF से तो यहाँ बोनीफिश हो गया, एमेनोटेलिक एनिमल्स के एग्जाम्पल एनसीईआरटी का। फिर AAI, तो ए एक तो एक्वेटिक है, एक्वेटिक कॉमन रहेगा इस दोनों में। तो ए फॉर एम्फीबियन और आई से इंसेक्ट्स। तो क्या क्या हो गए, बोनीफिश हो गए, एक्वेटिक एम्फीबियंस हो गए, और तीसरा आपका एक्वेटिक इंसेक्ट्स हो गए। तो ये एग्जांपल एमेनोटेलिक के हो गया। अब देखो यूरियोटेलिक में क्या करना है कि जाहिर सी बात है, जब इसका एक्सीडेंट हुआ तो मनी की जरूरत होगी। तो मनी कैसे निकालेंगे, एटीएम से। तो मनी फ्रॉम एटीएम, मनी फ्रॉम एटीएम। MF से मनी फ्रॉम एटीएम है, तो ये मैराइन फिश हो गया। और ए से, AT को मैंने पीछे से किया, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि T से टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन। ये क्या था, एक्वेटिक एम्फीबियन, और यहाँ टेरेस्ट्रियल। तो यही ध्यान रखने की चीज है कि देखो एम्फीबियन तो है, लेकिन एक्वेटिक एम्फीबियन में क्या होगा, ये एमेनोटेलिक, और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन अगर हो तो यूरियोटेलिक। तो मैंने क्या बताया, मनी फ्रॉम, तो MF मतलब मेराइन फिश, और वहां पे क्या था, बोनी फिश था। अब क्या है, ATM में क्या है, उल्टा यहां से देख लेना, टेरेस्ट्रियल, T से टेरेस्ट्रियल और A से एम्फीबियन, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन होगा, और M से मैमल्स। ठीक है, ये हो गया यूरियोटेलिक। अब यूरिकोटेलिक हो गया, अगर मान लो उसे पैसे की जरूरत और हुई तो वो अपने लैंड को सेल करेगा। ठीक है, लैंड सेल, और कहां जाएगा, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लैंड सेल करके। तो लैंड सेल RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको पता है। तो लैंड सेल को एग्जाम कर सकते हो लैंड स्नेल्स, ऐसे भी याद रख सकते हो, LS से लैंड स्नेल्स, और RBI को याद रख सकते हो, R से रेप्टाइल, B से बर्ड्स, और I से इंसेक्ट्स। ये देखो इंसेक्ट, और ये इंसेक्ट्स कौन सा, एक्वाटिक इंसेक्ट। तो जल्दी जल्दी फटाफट देख लेते हैं एक बार और, क्या मैंने बताया, ब्लड फ्लोइंग अक्रॉस ऑल इंडिया, बोनीफिश, एक्वाटिक एम्फीबियन, और ये एक्वाटिक इंसेक्ट्स। यूरियोटेलिक में क्या था, मनी फ्रॉम ATM, मनी फ्रॉम मेराइन फिश, TA मतलब टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन, और M से मैमल्स। और यूरिकोटेलिक में क्या था, लैंड सेल किया उसने, कहा RBI। तो LS का मतलब लैंड स्नेल्स, R से रेप्टाइल, बर्ड्स, और I से इंसेक्ट्स। ये देखना इंसेक्ट्स और ये एक्वाटिक इंसेक्ट, इसीलिए A है मैंने लगाया, तो सब में A है, इसके साथ भी आएगा, इसके साथ ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इतना हुआ। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, तो ऐसे इसका मैंने ट्रिक नहीं बताया, एक दो बताया, नीचे मैं बता दूंगा। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थस हो गए, रोटिफर्स, सम एनालिड्स एंड सिफेलोकॉर्डेड। ये इनका क्या है, प्रोटोनेफ्रेडिया या फिर फ्लेम सेल। तो आई होप कि ये आपको बिना ट्रिक की जरूरत इसमें नहीं होगी, क्योंकि कॉमन चीज आपको सबको पता है। अर्थवॉर्म एंड सम एनालिड्स, यहाँ पे सम अर्थवॉर्म का ही बहुत कॉमन, नेफ्रीडिया, ये भी ट्रिक की जरूरत नहीं है, अगर लेकिन याद रखना है तो याद रखना, नेफ्रीडिया में N के बाद E आता है, E से अर्थवॉर्म होता है, ऐसे कर सकते हो ध्यान। कॉकरोच, मोस्ट इंसेक्ट्स, तो मालपिगियन ट्यूब्यूल्स, तो आप इसको याद रख सकते हो, MIC, माइक जानते हो ना, मालपिगियन ट्यूब्यूल्स हो गए इंसेक्ट्स, I से इंसेक्ट्स हो गए, मोस्ट इंसेक्ट्स, और C से जैसे कॉकरोच, ये एग्जाम्पल्स हैं। क्रस्टेशियन एग्जाम्पल प्राउन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो आप इसको याद रख सकते हो, एंटीनल ग्लैंड होता है इसका, या फिर और ग्रीन ग्लैंड, तो आप याद रख सकते हो, अ क्यूट गर्ल। A फॉर एंटीनल ग्लैंड, C से क्रस्टेशियंस जो इसका है, इसका एग्जाम्पल प्राउन, और G से ग्रीन ग्लैंड। इतना हो गया। अब इसमें नहीं है, लेकिन एक और चीज है कि यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 मेन प्रोसेस। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व, उनका 3 मेन प्रोसेस है। क्या है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन। हो सकता है कि दे दे कि कौन सा इसमें गलत है, कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट और रॉन्ग। तो आपको ये तीनों एग्जैक्ट याद होना चाहिए। तो कैसे याद रखोगे, रेडी स्टेडी गो। होता है ना, कोई अगर रेस हम लड़ते हैं उसमें हम बोलते हैं ना, रेडी स्टेडी गो। R से रीअब्जॉर्प्शन, S से सिक्रेशन, और G से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें इतना ही था, और आगे आप अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ना है। इसमें ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये पूरे चैप्टर्स में जितने भी टॉपिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे, तो आप अच्छे से उसे पढ़ना। तो आगे ना कि क्या लिखा हुआ, यहाँ मैंने क्या लिखा है कि सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 मेन टाइप ऑफ मूवमेंट्स। सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो उसको कैसे याद रखना, तो देखो
ऐसे तो जैसे कि लैपटॉप होता है, ऐसे एप्पल का जो लैपटॉप होता है उसको क्या बोलते हैं, मैकबुक बोलते हैं, तो MAC मैक सबको पता होगा, या फिर कैम CAM, ऐसे याद रखो। सिलियरी, एमीबॉइड एंड मस्कुलर। अब देखो इनका ऑकेजन कहाँ होता है। सम स्पेशलाइज्ड सेल इन आवर बॉडी लाइक मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स इन ब्लड एक्सिबिट एमीबॉइड मूवमेंट। तो एमीबॉइड मूवमेंट में देखो क्या मैंने लिखा, मेल, आपको पता है मेल फीमेल, तो मेल में स्क्वायर मतलब 2 बार M से एक मैक्रोफेज याद रखना और एक M से माइक्रोफिलामेंट, ये भी एनसीईआरटी ने लिखा है। अभी आगे देखो क्या लिखा वो बता रहा हूँ। A से एमीबॉइड मूवमेंट आ गया, ठीक है, और LE से ल्यूकोसाइट आ गया, तो ये आप ऐसे याद कर सकते हो। अब माइक्रोफिलामेंट कैसे आया, तो एनसीईआरटी ने ये वर्ड लिखा है यहाँ पे, सेंटेंस लिखा है, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन एमीबॉइड मूवमेंट। तो एमीबॉइड मूवमेंट में सब कुछ आ गया, मेल के एग्जाम्पल्स, और मेल में 2 बार कर देना, इतना हो गया। अब देखो सिलियरी मूवमेंट के बारे में। सिलियरी मूवमेंट्स occur in most of our internal tubular organ which are lined by ciliated epithelium. उसके बाद पैसेज ऑफ ओवर थ्रो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय सिलिएटेड मूवमेंट। तो इनका ऑकरेंस कहाँ कहाँ हो गया, तो कैसे याद रखना, CIO स्क्वायर, कैरियर इज ओवर, किसका अगर कैरियर खत्म हो गया उसको क्या होगा, कैरियर इज ओवर, CIO2 मतलब 2 बार ओवर, एक तो ओवर याद रहेगा क्योंकि ये लाइन से कंप्लीट हो जाएगा, पैसेज ऑफ ओवर थ्रो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और एक O का मतलब क्या है कि ये CIO का मतलब है, देखो CIO स्क्वायर मैंने बोला क्या है, CIOO मतलब एक तो O ओवा हो गया, और CIO मतलब क्या हो गया, C से तो हो गया सिलियरी, क्योंकि इसके ऑकरेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, और IO से इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन, यही तो लिखा हुआ है कि सिलियरी मूवमेंट्स अकर इन मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन विच आर लाइंड बाय सिलिएटेड। तो सिलिएटेड एपिथेलियम में मेन क्या है कि मोस्ट ऑफ आवर सिलियरी मूवमेंट में क्या है कि इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन के बारे में है। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सिलियरी मूवमेंट, इंटरनल ऑर्गन, और साथ साथ में ओवा, तो ऐसे हो गया CIO, कैरियर इज ओवर 2। यही तो जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से ये सब तो पढ़ा होगा आपने, लेकिन जल्दी जल्दी कर लोगे तो टाइम नहीं वेस्ट करना है। मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स, जॉ, टंग, ETC रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट, इसमें कोई ट्रिक नहीं है क्योंकि कॉमन चीज़ है। मसल हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 है CVS, उसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपने सुना होगा, CVS से, CVC नहीं, CVS, कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम, C से याद रख सकते हो कार्डियक, V से विसेरल, S से स्केलेटल। ये तो मैंने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बताया ट्रिक याद करने के लिए, उसके मेन क्या है 3, कार्डियक, विसेरल एंड स्केलेटल। यहाँ पे इसमें और मैंने ट्रिक नहीं बताई होगी, यहाँ कॉम्प्लिकेट होगा, तो यहाँ इतना ही आप यहाँ से ध्यान रख सकते हो। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ह्यूमन स्केलेटन के बारे में कर रहे हैं, तो ये देखो एक मैंने चार्ट के फॉर्म में बताया था, ये बहुत सिंपल वे में आपको बताता हूँ कि 2 टाइप में इसको डिवाइड किया, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक्सियल एंड एपेंडिकुलर। एक्सियल में 80 बोन होंगे और इसमें 126। एक्सियल में फिर आपका स्कल आएगा, स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, एंड एपेंडिकुलर में आएगा गडल, लिम्स। गडल में जहाँ 2 टाइप के होंगे, पेक्टोरल गडल एंड पेल्विक, लिम्स में फोरलिम एंड हिंड लिम। इसके बोन्स देखो 29, 1, 12 + 12, 26। इसको कैसे याद करना है, तो इस सिंपल से एक छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया, ये देख लेना आपका। ये क्या हो गया, हमारा स्कल हो गया, यहाँ मैंने लिख दिया। ये आपको सिंपल ऐसे डायग्राम बनाना है, ऐसे गोल करके किसी बंदे को, ये इसका नेक है, ये ऐसे हो गया, इसका बॉडी, इसका रिब्स देखो ऐसे, ये इसका क्या हो गया, फोरलिम हो गया, और ये इसका हो गया हैंडलिम जो भी बोलते हो। स्कल में देखो स्कल में लिखो 29 बोन्स हो गए। अब देखो स्टर्नम यहाँ मैंने दिखाया 1 बोन, उसके बाद क्या, ये 26, ये वर्टिब्रल कॉलम का है। रिब्स 12 + 12, ये देखो 24। उसके बाद देखो 2 + 2, ये क्या है, पेक्टोरल है। ये आपका क्या हो गया, फोरलिम हो गया, 30 + 30। और ये आपका क्या हो गया, 30 + हैंडलिम हो गया। और ये क्या हो गया, पेल्विक हो गया, पेल्विक, हैंडलिम, फोरलिम, ये पेक्टोरल, ये स्कल, ये पेक्टोरल आपका हो गया, ये फोरलिम का हो गया, ये आपका रिब्स हो गया, और ये जो आपका एक है मैंने बता दिया है, ये रिब्स, ये आपका वर्टिब्रल कॉलम, और ये आपका स्टर्नम। तो ये देखो एग्जैक्ट है, ये सारे एनसीईआरटी ने कहीं ना कहीं दिए हुए हैं, तो सब कैसे याद करोगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये छोटा सा डायग्राम से भी याद कर सकते हो, कोई इसका ट्रिक्स नहीं है, ये डायग्राम से ही आप इजी वे में याद कर सकते हो। नेक्स्ट द वर्टिब्रल कॉलम इज डिफरेंशिएटेड इनटू, कौन सा, सर्विकल, थोरेसिक, जो भी लिम्बर, सैक्रल, कॉकिगियल। तो याद रखना CTLS SC मतलब CT से क्लास टीचर और लेक्चर साइंस। क्लास टीचर का जो लेक्चर होता है वो साइंस का, जो जनरली आप जब स्कूल में होंगे
अभी अगर 11-12 सॉरी अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई स्टूडेंट है जो 11 में हो या 12 में हो, कोई पास आउट स्कूल तो गए हो, वहाँ पे लेक्चर जो क्लास टीचर का लेक्चर वो अगर साइंस टीचर होंगे तो क्या होगा, क्लास टीचर का लेक्चर कौन सा है, साइंस आपका क्लास टीचर लेक्चर साइंस, SC मतलब साइंस, सीसस सर्विकल जो भी बोलते हो आप, थोरेसिक लिम्बर सैक्रल कॉक्सियल, इतना हो गया। बोन्स ऑफ हैंड 4 लिम्स के बोन, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फेलेंजेस, ये जैसे ये जो 4 लिम और हिंड लिम का बोन्स है ना, ऐसे नॉर्मल सबको याद होता है। जैसे इसका हो गया फीमर, टिबिया फिबुला, टार्सल मेटाटार्सल एंड फेलेंजेस। अगर फिर भी याद नहीं हो तो देखो एक मैं बता रहा हूँ, ये HRCMP, HR से हमारा याद रखना, हमारा में HAMAR आएगा तो HR आएगा हमारा। करंट मार्केट प्राइस, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ का कोई मार्केट प्राइस करंट चलता है तो हमारा HR से हमारा करंट मार्केट प्राइस, P से फेलेंजेस, मेटाकार्पल, C से कार्पल, R से रेडियस या तो रेडियस अल्लाह, ये दोनों वर्ड हमेशा एक साथ आता है तो आपको ध्यान में होगा। ऐसे ह्यूमरस, ये हो गया 4 लिम्ब का बोन। और अगर बोन्स ऑफ लेग देखोगे हिंड लिम्ब में तो फीमर, टिबिया फिबुला, टार्सल मेटाटार्सल फेलेंजेस, ये फेलेंजेस कॉमन है। टार्सल अगर आ गया तो इसमें मेटाटार्सल लगा तो कैसे याद रखोगे, फीमर, टिबिया फिबुला, टार्सल मेटाटार्सल फेलेंजेस। F फ्लाइट टिकट टू मच प्राइस, F से हो गया फ्लाइट, T से टिकट का टू मच प्राइस, उसका कॉस्ट महंगा होता है तो ऐसे बोल सकते हो फ्लाइट टिकट टू मच कॉस्ट, ऐसे भी याद रख सकते हो या फिर सिंपल ऐसे भी कर सकते हो। आप जो बता रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे आगे मैं स्कल का डायग्राम भी बताऊंगा आपको, आगे कंपाइल कर दूंगा ये सारे ट्रिक्स बताने के बाद, वो इंपॉर्टेंट है। देखो साइनोवियल जॉइंट टाइप्स CG, CMS, HP, SBS क्या है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। CG से चंडीगढ़ पता है, CMS चंडीगढ़, CM सर्चिंग फॉर हिमाचल प्रदेश बस सर्विस। अब तो जैसे कि अभी लॉकडाउन का टाइम है तो सब कुछ रुके हुए हैं, लेकिन अगर मान लो कोई जैसे कि कोई भी लेबर वगैरह हो गया अगर चंडीगढ़ में रुके और उनका घर हिमाचल प्रदेश है तो वो जाएंगे तो वहाँ के CM वगैरह ही सर्च करेंगे ना उनके लिए, तभी वो उनके लिए इंतजाम करेंगे। तो चंडीगढ़ के CM सर्चिंग फॉर किसका, हिमाचल प्रदेश का बस सर्विस, चंडीगढ़ CM सर्चिंग फॉर हिमाचल प्रदेश बस सर्विस। उसके बाद एक आपको एक्स्ट्रा याद रखना, पा फादर को बोलते हैं, पा है क्या, या पा मूवी भी है, पा है क्या, ठीक है, ये भी हो सकता है ऐसे। अब देखो नेक्स्ट कैसे याद रखना है इसको, फुल फॉर्म CG, G से ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ होता है, बिटवीन कार्पल के बीच में होता है, ये आपको यहाँ पे रखना CG ग्लाइडिंग जॉइंट, ये CG हो गया। CMS का मतलब S से सैडल, यहाँ देखो S से सैडल जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होगा, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल। उसके बाद HPBS क्या मैंने बताया, चंडीगढ़ CM सर्चिंग फॉर हिमाचल प्रदेश बस सर्विस, तो ये एक साथ है, ये एक है, ये तो कंप्लीट हो गया CG का। अब देखो CMS का ये कर दिया, सैडल जॉइंट बिटवीन। अब देखो HPBS में क्या है, BS मतलब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये कहाँ होगा, बिटवीन ह्यूमरस एंड पैक्टोरल, समझ रहे हो ना एक बार। और पा मतलब P से पाइवट जॉइंट, ये कहाँ होगा, बिटवीन एटलास एंड एक्सिस, और ये है आपका हिन जॉइंट, नी जॉइंट, यही ध्यान में रखना है। तो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर से मैं बताता हूँ आपको एक बार, क्या मैंने बताया, चंडीगढ़, ठीक है, CM सर्चिंग, क्या सर्च कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश बस सर्विस, ये एक साथ है, इसको एक साथ कर दो, फिर पा मूवी बताया, पा। P से पाइवट जॉइंट कहाँ का प्रेजेंट होता है, बिटवीन एटलास एंड एक्सिस। HP मतलब BS मतलब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, किसी से बीच प्रेजेंट होगा ये ह्यूमरस एंड पैक्टोरल गर्डल, ये हो गया। अब CMS में आपको देखना S से सैडल जॉइंट किसके बीच में प्रेजेंट होता है, कार्पल एंड मेटाकार्पल। और CG ये G से हो गया ग्लाइडिंग जॉइंट, ये किनके बीच में होता है, कार्पल्स के बीच में होता है, इतना हो गया। अब देखो लास्ट में डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, तो उसको याद रखना, गोट ग्रुप डांस, GOAT गोट ग्रुप डांस, गोट बकरी होता है, ये भी आप ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कुछ भी कर सकते हो, तो गोट का ग्रुप डांस आपको, जिससे गाउट, ऑस्टियोपोरोसिस आर्थराइटिस, जिससे टेटनस, जिससे ग्रेविस, तो टेटनी ग्रेविस से आपको माइस्थेनिया ग्रेविस ऐसे याद रख सकते हो। उसका डिस्ट्रॉफी, D से डिस्ट्रॉफी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कि कौन सा मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम
का डिसऑर्डर है या नहीं है, आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए। जैसे ये सब तो कॉमन है, सबको पता है, लेकिन एक साथ मैंने इसलिए जान के कर दिया कि क्या गोट ग्रुप डांस, या फिर बीजी गोट मिल्क भी एक होता है, गोट गुड्डे, कुछ भी याद है तो। डी से क्या है, डिस्ट्रॉफी, डिस्ट्रॉफी का फुल नेम क्या है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। जी का मतलब क्या, ग्रेविस, इसका नाम है माइस्थेनिया ग्रेविस। टी से तो ये टेटनस हो गया, आर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। जी से गाउट हो गया, ठीक है। अब देखो आगे स्कल का डायग्राम। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ह्यूमन स्कल के कैसे लेबलिंग कैसे लर्न करना है। तो देखो नीचे से स्टार्ट करना है, ह्यूमन स्कल ऐसे याद करना है, ये स्कल है, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो आपको ऐसे याद करना है। याद करने से पहले एक स्टोरी सुनो, स्टोरी कैसे लर्न करना है, क्योंकि एक स्टोरी सुन लोगे, उसके बाद एक बार पढ़ लोगे, पक्का आपको याद हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन में आया तो पक्का 4 मार्क्स से क्वेश्चन आप सही करके आओगे और 4 के 4 लेके आओगे, ठीक है। तो प्लीज आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और उसके बाद ये वीडियो को कंटिन्यू आगे तक देखना, ठीक है। तो पक्का आपको याद हो जाएगा। तो देखो क्या याद रखना है कि ये स्कल है, मतलब आपका थोपड़ा है मान लो, ठीक है। स्कल है, स्कल लेके आप कहीं गए पार्टी में, स्कल लेके आप पार्टी में गए, ये याद रखना है आपको। पार्टी में गए, कहाँ गए, स्कल लेके पार्टी में गए, स्कल लेके पार्टी में गए। अब पार्टी में गए तो जाहिर बात है कि पार्टी में जाओगे तो मजे करोगे, ठीक है। तो मजे करोगे, फिर पार्टी करके आप अपने रूम पे आओगे, या फिर अगले दिन कहीं जाओगे, कॉलेज कहीं अपने फ्रेंड, स्कूल जाओगे, कोचिंग जाओगे, अपने फ्रेंड को बताओगे। क्या बताओगे, हमने, यहाँ देखो मैंने लिखा है, क्या बताओगे, आपको ये पहले लर्न कर लो, हमने मजे किए नेमलेस इंग्लिश सॉन्ग पे। अब देखो आप बोलोगे क्या है, तो मैं एक चीज बता देता हूँ कि एक नेमलेस, यहाँ पे देखो नेमलेस फियरलेस करके एक इंग्लिश सॉन्ग है, आप लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं भी सुना होगा तो ये आप याद कर लो कि एक सॉन्ग है। जैसे कि हिंदी सॉन्ग होता है ना बहुत सारे, वैसे ही इंग्लिश सॉन्ग है ये, नेमलेस करके है। तो क्या नाम है सॉन्ग का, नेमलेस। याद करो नेमलेस सॉन्ग है, क्या है, अगर आपने नहीं सुना है तो आप जाके एक बार सुनना, नेमलेस सॉन्ग है, ठीक है। ये क्या है, सॉन्ग का नाम है, गाना है, नेमलेस करके नाम ही है। एन और अगर एल लिखूंगा तो ऐसे समझ सकते, एन फॉर नेम, एल फॉर लेस, नेमलेस सॉन्ग है, ठीक है। तो नेमलेस सॉन्ग पे, नेमलेस जो सॉन्ग है वो इंग्लिश सॉन्ग है, उस पे आप लोगों ने बहुत डांस किए। तो अपने दोस्त को बताओगे हमने मजे किए नेमलेस इंग्लिश सॉन्ग पे। आपने क्या किया, इस सॉन्ग पे बजा के डीजे पे आपने डांस किए, मजे किए, हमने मजे किए नेमलेस इंग्लिश सॉन्ग पे, हमने मजे किए नेमलेस इंग्लिश सॉन्ग पे। मतलब कि माइंड में आग बंद करो, माइंड में सोचो जब भी स्कल का डायग्राम आएगा, जब भी स्कल का डायग्राम आएगा, जब भी स्कल का डायग्राम आएगा, तो हम अपने स्कल को, अपने थोपड़े को लेके कहीं पार्टी में गए हैं। जनरली जाहिर बात है आप पार्टी में जाओगे तो आपका स्कल भी तो आपके साथ जाएगा। तो बस आज से कभी अगर आप पार्टी में गए तो ये याद रख लेना, कभी भी पार्टी में गए तो अपने स्कल को याद करना कि मैं अपने स्कल को भी लेके गया हूँ। और स्कल के पार्टी में आपको लेबलिंग याद करना है। क्या याद करना है, लेबलिंग, कि क्या था, मैंने क्या बताया था। तो आप पार्टी में गए हो, अपने स्कल को लेके गए हो, आपने मजे किए हैं, डांस किए हैं, कौन से सॉन्ग पे, इंग्लिश सॉन्ग पे। इंग्लिश सॉन्ग पे कौन सा सॉन्ग का नाम है, नेमलेस सॉन्ग। इतना आपको लर्न करना है। तो अब देखो एक बार फिर मैं बताऊं, हमने मजे किए, और अगले दिन अपने दोस्त को बताओगे हमने मजे किए नेमलेस इंग्लिश सॉन्ग पे, नेमलेस इंग्लिश सॉन्ग पे, नेमलेस इंग्लिश सॉन्ग पे। अब यहां से देखो, हमने, एच फॉर हमने, एच एम, एच हम हो गया हम, एच फॉर हायोड बॉन्ड, सॉरी बॉन्ड नहीं, बॉन्ड, ठीक है, हायोड बॉन्ड। अब देखो ये एम फॉर मैंडिबल, एच एम फॉर हमने, एच यू, इतना यार। हमने का मेन हमें क्या काम है, एच एम लेना है, एच एम, एच फॉर हायोड बॉन्ड और एम फॉर मैंडिबल, खत्म। मजे, एम ए, मैक्सिला, जेड, जाइगोमैटिक बोन कंप्लीट। अब देखो मजे, हमने मजे किए, कंप्लीट हो गया। हम ये दोनों, हमने मजे किए, ऐड ऐसे ही। नेम, एन ए, नेजल बॉन्ड, लैक्राइमल बॉन्ड, नेमलेस, एन फॉर नेम, एल फॉर लेस, नेमलेस। के बाद क्या मैंने बताया था यहाँ पे देखो, इंग्लिश, ई फॉर इथमॉइड बॉन्ड, एस फॉर इंग्लिश हो गया सॉन्ग, एस फॉर सॉन्ग, एस्फेनॉइड बॉन्ड। अब देखो ये अगर याद रहेगा ना आपको तो आप टिक कर सकते हो, क्योंकि अगर क्वेश्चन आया तो पक्का डायग्राम ही छापेगा, और अगर डायग्राम छापा तो बस आपको पहला वर्ड ही याद करना है। पहला वर्ड याद हो जाएगा तो आपको 4 ऑप्शन तो दिए रहेंगे, उसमें तो आप लर्न कर ही लोगे। तो कैसे याद करना है,
एच फॉर, ये देखो एच एम मतलब हमने, यहाँ देखो हमने, एच से हाइवर्ड पॉइंट, एम से मैंडिबल, कंप्लीट हमने मजे किए, ये कंप्लीट, ये दोनों अब मजे, एम ए फॉर मैक्सिला, यहाँ देखो मैक्सिला, कंप्लीट मजे, जेड फॉर जाइगोमेटिक, मजे किए। अब कौन से सॉन्ग पे लगा था, नेमलेस इंग्लिश सॉन्ग पे, एन ए से नेमलेस, एन ए से नेजल बॉर्न, फिर एम, नेम कंप्लीट हो गया, अब लेस एल लैक्राइमल बॉर्न, कंप्लीट हमने मजे किए, नेमलेस क्या है वो, एक इंग्लिश सॉन्ग है, ई फॉर इंग्लिश, ई फॉर इथमॉइड, एस फॉर सॉन्ग, एस फॉर स्फेनॉइड, कंप्लीट। अब देखिए फ्रंटल, इसका कोई ट्रिक नहीं है, नो ट्रिक, क्यों, ये फ्रंटल फ्रंट आगे फ्रंट, ठीक है। अब देखो प्लीज टर्न आउट, PTO, ऑक्सीपिटल कोन, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, बाद में याद ये रखना। अब कैसे करोगे, कॉन्डाइल ज्यादा वर्ड है इसमें, एक 2 3 4 5 6 है, सात इसमें अल्फाबेट है, तो बड़ा है तो ये बाद में आएगा, क्यों, क्योंकि ये मैंने ऑक्सीपिटल तो सेम है, और कौन भी है, तो ओसी तो दोनों है, बट कॉन्डाइल बाद में आएगा, क्योंकि कॉन्डाइल बड़ा है, तो जो बड़ा आएगा वो बाद में आएगा, ठीक है। ऐसे और कैसे याद रखोगे, पी से, यहाँ तो आपको कोई ट्रिक नहीं, क्यों, क्योंकि फ्रंटल में कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि फ्रंट आगे कंप्लीट, यहाँ का ये राइट साइड का आपने बता दिया, और पीछे वाला PTO जानते हो, पेज के नीचे आप लोग लिखते हो ना एग्जाम के लिए, PTO लिखते हो ऐसे, P फॉर पैराइटल, T फॉर टेम्पोरल, O फॉर ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल में 2 है, ऑक्सीपिटल कौन पहले आएगा, फिर कॉन्डाइल बाद में आएगा, ठीक है। तो याद हो गया, एक बार और रिपीट करता हूँ। सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है, अब स्कल हम पढ़ रहे हैं, स्कल पढ़ना है, तो स्कल को लेके आप कहाँ जा रहे हो, पार्टी में जाओगे, तो उसके बाद मजे करोगे, अगले दिन कॉलेज आओगे, स्कूल आओगे, इंस्टीट्यूट आओगे, अपने दोस्त को बताओगे, क्या बताओगे, हमने मजे किए, किस पे आपने मजे किए, इंग्लिश सॉन्ग पे, कौन सा इंग्लिश सॉन्ग कौन सा था, नेमलेस, हमने मजे किए नेमलेस इंग्लिश सॉन्ग पे। हमने फॉर एच और एम काम आएगा, एच फॉर हाइवर्ड, एम फॉर मैंडिबल, कंप्लीट हमने मजे, एम से मैक्सिला, जेड से जाइगोमेटिक, मजे किए ऐसे ऐड है, नेमलेस, एन फॉर नेजल, लेस, एल फॉर लैक्राइमल, कंप्लीट इंग्लिश, इथमॉइड, एस फॉर स्फेनॉइड, ये फ्रंट पे है तो फ्रंटल, उसका PTO, ठीक है, ऐसे लर्न कर सकते हो। तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो चैप्टर है, इसमें ट्रिक्स, जो मेन ट्रिक्स मैं बताऊंगा वो डायग्राम है, ठीक है, वो डायग्राम आगे मैं आपको कंपाइल करूंगा। डायग्राम ऐसे मैंने अलग से बताया, लेकिन ये जो चैप्टर है इसमें मैं ऐड करूंगा अभी, लेकिन इससे पहले कुछ और बता देता हूँ। इसके जो डायग्राम्स है स्कल के, ईयर के, आई के, ठीक है, वो उसका जो लेबलिंग है ना वो प्रॉब्लम होता है, तो वहां आप याद करना उससे। लेकिन इससे पहले एक बताता हूँ, देखो जैसे कि न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया, एनसीईआरटी में दिया गया, तो वहां पे 3 मेनली बताया गया, हाइड्रा का, इंसेक्ट का और मैन का। तो हाइड्रा में क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, इसमें बेटर ऑर्गेनाइज्ड होता है, और इसमें मोर डेवलप्ड होता है न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन। सिंपलेस्ट और हाइड्रा, ये क्या होता है, ये लोअर इन्वर्टिब्रेट है, तो लोअर इन्वर्टिब्रेट याद रखना, हाइड्रा क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रा लोअर इन्वर्टिब्रेट, और हम जो मैन है ये क्या है, वर्टिब्रेट है, तो इसका क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, और मेन जब मैन जो हम वर्टिब्रेट है, हमारा क्या है, मोर डेवलप्ड है, और इन दोनों के बीच में ये हो गया, तो ये बेटर ऑर्गेनाइज, ऐसे ध्यान में रखना है। लोअर इन्वर्टिब्रेट जो हाइड्रा होता है, इसका सिंपलेस्ट, बेटर ऑर्गेनाइज, सिंपलेस्ट, इसमें क्या होता है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, इसमें ब्रेन होते हैं जहां पे कि गैंग्लिया न्यूरल टिश्यू होते हैं उसमें, और मेन में आपको सिंपल वर्टिब्रेट। तो ये एनसीईआरटी का सेकंड पेज में, आपको इस चैप्टर के सेकंड पेज में एक लाइन मिलेगा, तो ऐसे लिखा हुआ, तो मैंने आपको इसके चार्ट के फॉर्म में बता दिया। अब देखो टाइप्स ऑफ न्यूरन, इसका ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट लगा, तो यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरन में आपको याद रखना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट, तो आपने पढ़ा होगा मल्टीपोलर, यूनिपोलर और बाइपोलर। तो आपको क्या याद रखना, मैं चला बिहार उधर इधर, या फिर UAE, जानते हो UAE, तो UAE की जगह UE आपको याद रख सकते हो। मैं चला बिहार में आपने कभी भी बिहार का नंबर, जो कार का बाइक का नंबर होता है, वो BR लिखा रहता है। जैसे कि अगर UK, जहां मैं रहता हूं उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड का UK होता है, पंजाब का PB होता है, ऐसे करके होता है, हिमाचल प्रदेश का HP होगा, ऐसे होगा, तो ऐसे ही बिहार का BR होता है, झारखंड ZH, ऐसे ही कुछ। तो मैं चला MC, मैं चला बिहार UE, उधर इधर, मैं चला बिहार से, जो अंडरलाइन कर रहा हूं मैं ये इसका ये क्या है, मल्टीपोलर, ये बाइपोलर, ये यूनिपोलर मतलब यूनिवर्स सिंगल, इसमें एक्सॉन एक ही होंगे। बाइपोलर में एक एक्सॉन होगा और एक डेंड्राइट होगा, और मल्टीपोलर में एक्सॉन एक होगा, डेंड्राइट 2 या 2 से ज्यादा। हमेशा याद रखना, एक्सॉन सब केस में एक ही है, ये ध्यान रखने की चीज है। अब देखो इसे एग्जांपल्स में कि कहाँ पे होते हैं,
मल्टीपोलर में सेरिब्रल कॉर्टेक्स आपको ध्यान रखना, इसलिए मैंने मैं चला मल्टीपोलर, सी से सेरिब्रल कॉर्टेक्स, बी से बाइपोलर, बाइपोलर में रेटिना आ जाएगा और यूनिपोलर में आएगा एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत जरूरी है, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मैनिंग्स। अब यहाँ पे तीन देखो है कि इनर, अंदर में, मिडल में, आउटर से डिजाइन किया गया। इनर, आउटर, मिडल में क्या होता है, पीएडी पैड, क्रिकेटर लोग जनरली पैड पहनते हैं, पैड। पी से पिया मैटर, ए से एरेक्नॉइड, डी से ड्यूरामेटर। ये आपको याद रखना कि ये इनर से मैं लेके गया हूं आउटर में, पिया मैटर, ड्यूरामेटर, आपको क्या याद रखना, पैड, ऐसे याद रखना। ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट, इसका 3 पार्ट का क्या है, फाइंड मी हियर, एफ से फोर ब्रेन, एम से मिड ब्रेन, एस से हिंड ब्रेन, जैसे भी आप बोलते हो, फोर, मिड, हाइंड। अब यहां पे आपको जो ध्यान में रखना है, तो देखो क्या मैंने बताया, फाइंड मी हियर, FMH। तो यहां पे मैंने लिख दिया HTC ब्रांड। तो आपने देखा होगा कि पहले, अब तो शायद बहुत ही कम लोग यूज करते हैं, लेकिन पहले आज से 3-4 साल पहले फोन आता था HTC ब्रांड का, तो HTC ब्रांड। और H मतलब, ये छोड़ दो अभी, ये बताता हूँ क्यों छोड़ दिया मैंने। H मतलब PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। आप PCB वाले हो, कुछ स्टूडेंट जिनका मैथ्स होता है वो PCM वाले। P से पॉन्स, C से सेरिबेलम, M से मेडुला ऑब्लोंगेटा। इतना हो गया। अब तो HTC ब्रांड क्यों मैंने बताया, H फॉर हाइपोथैलेमस, T से थैलेमस और C से यहाँ सेरिब्रम होता है। तो ब्रांड मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि BR में भी, ब्रांड में भी BR है और सेरिब्रम में भी BR है, क्योंकि आगे सेरिबेलम था, तो कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए HTC ब्रांड रखना है आपको और ऐसा BR कॉमन करना है, ये ध्यान रखने की चीज है। तो यहाँ पे लिखा है फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, जो मैंने बता दिया। मिड ब्रेन बताता हूं, और हिंड ब्रेन देखो कंप्राइजेस पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला, ये हो गया। अब मिड ब्रेन क्या है कि मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस, हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ द हिंड ब्रेन जो बोलते हैं। इसका मतलब ये बोल रहा है कि फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में है मिड ब्रेन, और स्पेसिफाई क्या किया कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो मैंने बता दिया ये इसके ही पार्ट है, यहाँ पे यही कंप्राइज करते हैं ये। और आगे पोन्स ऑफ द हिंड ब्रेन, तो हिंड ब्रेन कंप्राइज ऑफ पोन्स, तो ये आपको समझना है कि इसके बीच के को ही बता रहा है। इतना क्लियर हुआ। तो अब देखो, अब इसके आगे मैं आपको अटैच कर रहा हूं क्या, ये डायग्राम्स। तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आगे तक देखना। तो देखो, अगर फर्स्ट वर्ड याद हो जाएगा ना, एनी हाउ आप याद कर लोगे। अगर इन केस मान लो फर्स्ट वर्ड भी याद नहीं रहा ना, सिर्फ फर्स्ट वर्ड ही याद रहा मान लो, और बाकी पूरा वर्ड भी याद नहीं रहा, लेकिन आप ऑप्शन से उसे टिक कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसा नहीं करेगा पी से पिन्ना है तो पिन्ना ही देगा, ऐसा नहीं कि पी से और कुछ भी देगा, ठीक है, क्योंकि उन्हें तो ये ट्रिक का पता नहीं है, ये तो आपको ट्रिक पता है कि पी हमने याद किया है। तो जहां पी देखोगे उसका तो ये, लेकिन मेन क्या है कि आपको ये याद रखना होगा कि सीरियली में क्या क्या है, तो वही आपको सीरियली लर्न करवाऊंगा। तो देखो, यहां से स्टार्ट करना। यहां स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझो आप कि अपने स्कूल की पीटी मिस होती होंगी, पीटी जो ये गेम्स करवाते हैं, उसे जनरली उन्हें हम पीटी मिस बोलते हैं, ठीक है। अब मान लो पीटी मिस है, अब वो क्या करेंगे ना, उनके जो बच्चे हैं ना वो बहुत ज्यादा कार्टून नेटवर्क देखते हैं, बहुत ज्यादा क्या देखते हैं उनके बच्चे, कार्टून नेटवर्क देते हैं। तो उनसे बेचारी वो परेशान हो गई, तो उन्होंने सोचा कि कार्टून नेटवर्क वाले चैनल वाले को वो टेक्स्ट करेंगे, कुछ मतलब कुछ उन्हें बताना होगा, ठीक है। तो किन्हें टेक्स्ट करेंगी, देखो ये एक ऐसे हाइपोथेटिकल आप समझ लो कि एक स्टोरी ऐसे ही है, वर्चुअल स्टोरी है। क्यों है मैंने ये स्टोरी बनाया कि आपको लर्न करने के लिए, क्या लर्न करने का कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो पीटी मिस है वो कार्टून नेटवर्क वाले चैनल को क्या करेंगे, टेक्स्ट करेंगे। अब टेक्स्ट जनरली है कार्टून नेटवर्क वाले को करेंगे, मैम है तो इंग्लिश में ही करेंगे, ऐसा नहीं कि हिंदी में कर, किसमें टेक्स्ट करेंगे, इंग्लिश में ही। कैसे करेंगे, PPTMIS मिस, पी से पिन्ना, टी से टेम्पोरल बॉन्ड। यहां से स्टार्ट करो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9, 10 है। तो देखो पहला क्या था, पिन्ना, कंप्लीट हो गया आपको याद। अब दूसरा यहां लर्न करना है, देखो ये टी से टेम्पोरल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो एम से मैलस, से इंसस, स्टेपिज, ये 3 है, MIS मिस, मैलस, इंसस, स्टेपिज, याद हो गया। अब देखो कार्टून नेटवर्क, सी फॉर ये पूरा कार्टून नेटवर्क है, कॉक्लियर नर्व क्योंकि 2 बार का है, ये टोटल एक ही है, यहां समझना, एक ये अलग हुआ, 1 2 3 4 5, ये पूरा एक 6 7 8 9 1 10 है। ये CN मतलब क्या हो गया, कॉक्लियर नर्व, याद हुआ। अब देखो को, पीटी मिस ने ऐड करो, पीटी मिस में CN कार्टून नेटवर्क, को फॉर कॉक्लिया, ठीक है। अब देखो ई, यूस्टेशियन ट्यूब, कंप्लीट। अब टी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टेक्स्ट किया। पीटी मिस ने कार्टून नेटवर्क को
इंग्लिश में, ये ई फॉर है, ये इंग्लिश में टेक्स्ट किया, टी से टिम्पैनिक और ई एक्स टी एक्स से एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। याद हो गया? क्या याद रखना? पीटी मिस ने कार्टून नेटवर्क को इंग्लिश में टेक्स्ट किया। कंप्लीट। देखो अब नेक्स्ट डायग्राम एक और देख लो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेक्शनल व्यू ऑफ कॉकलिया। देखो तो इसे कैसे लर्न करना है, तो सबसे पहले ये बेस है। देखो बेसिलर मेम्ब्रेन, तो याद रखना कि जैसे हम ट्रिक है ना, हमारा बेस से स्टार्ट होगा, बेसिलर मेम्ब्रेन से। कहां से स्टार्ट हो रहा है? बेसिलर मेम्ब्रेन से। अब देखो इसे लर्न करने का एक स्टोरी समझो कि एक ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस में दो बंदे हैं, एक सौरभ वर्मा है और एक सौरभ ठाकुर है, ठीक है। देखो सौरभ वर्मा और सौरभ ठाकुर, सौरभ वर्मा और सौरभ ठाकुर। देखो तो अब ऐसे याद कर लो कि एसटी है, वो एसटी मतलब सौरभ ठाकुर। सौरभ ठाकुर जो है ना, ये कंपनी का स्टोरी है, ये कि एक कंपनी है, यहाँ पे बॉस भी है, एक एम्प्लॉय है। तो सौरभ वर्मा और सौरभ ठाकुर में आपको सिलेक्ट करना है, याद करना है कि कौन सा बॉस है। तो सौरभ वर्मा जी हमारे बॉस हैं। क्यों? पी क्यू आर एस टी यू वी, अगर ऐसा करो तो ये तो उल्टा है। देखो एस एस तो सेम है, टी वी। तो मेन बात है कि आपको लर्न कैसे होगा कि सौरभ वर्मा बॉस है या सौरभ ठाकुर। तो ऐसे लर्न कर सकते हो, सौरभ ठाकुर जो है ना वो जनरली एसटी है, ठीक है। मतलब ये आप लोग दिल पे वो मत लेना कि मतलब कोई मतलब मेरा वैसा कोई मतलब नहीं है, ये आपको लर्न करवाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप मैंने यहाँ पे जनरल ओबीसी एसटी ऐसा वर्ड क्यों किया। तो ये एसटी है। अभी देख लो जैसे जनरल होते हैं, सबसे पहले जनरल आते हैं, ओबीसी आते हैं, फिर एससी आते हैं, फिर एसटी आते हैं, ठीक है। ऐसे मतलब आप लोग दिल पे मत लेना, बस यही लर्न करने के लिए मैंने ऐसे बताया कि सौरभ ठाकुर एसटी है, तो एसटी जनरली जनरल ओबीसी एससी एसटी बाद में आते हैं, तो एसटी सौरभ ठाकुर भी बाद में आएगा। ये मैं अभी भी आप लोगों से बोल रहा हूँ, ये सिर्फ लर्न करने के लिए ही है, तो आपके माइंड में रह जाए कि सौरभ वर्मा और सौरभ ठाकुर में कौन सा कॉन्सेप्ट याद करना है हमें, कि सौरभ वर्मा ये बॉस है और सौरभ ठाकुर क्या है? एम्प्लॉय है। अब देखो ये बॉस कौन हो गया, अब यहां से समझो, सौरभ वर्मा ये कौन है? बॉस हुए, और सौरभ ठाकुर ये बेचारा एम्प्लॉय है। अब ये बॉस ना इसे टर्मिनेट कर देता है, निकाल देता है। क्या करता है? टर्मिनेट करता है अपने ऑफिस से। अब देखो बॉस, BOS बॉस, मिस्टर सौरभ वर्मा टर्मिनेट, टर्मिनेट सौरभ ठाकुर। क्या याद रखना है? बॉस क्या, कौन है बॉस? बॉस है तो जनरली नाम के आगे मिस्टर लगेगा, मिस्टर सौरभ वर्मा ने क्या किया? टर्मिनेट कर दिया किसे? सौरभ ठाकुर को। अब देखो ये तो याद हो गया इस डायग्राम कैसे। और बी से बेस, बेस से स्टार्ट करना। बेस क्या है? नीचे वाला बेस, यहां से स्टार्ट हो। बी बेसिलर मेम्ब्रेन, बी बॉस। अब ये क्या लर्न करना है? बॉस मिस्टर, यहां देखो एसवी सौरभ वर्मा टर्मिनेट किसे के लिए? सौरभ ठाकुर। सौरभ ठाकुर बाद में आएगा। समझ में आया ना? मैंने एसटी वाला जो कॉन्सेप्ट किया, आप ऐसे मत लेना, ये लर्न करने के लिए है, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा। तो देखो बेसिलर मेम्ब्रेन ये कंप्लीट। बी ऑर्गन ऑफ कॉटाई, ओ बॉस, ओ ठीक है। एस स्केला मीडिया। अब तो यहाँ स्केला मीडिया, स्केला वेस्टिब्यूली और ये है स्केला टिम्पैनी, तो ये है ना, इसलिए मैंने एसटी यहां वर्ड यूज किया। सौरभ ठाकुर स्केला टिम्पैनी, सौरभ वर्मा वेस्टिब्यूली, यही मेन कॉन्सेप्ट है। अब यहां देखो बी से क्या हो गया? बेसिलर मेम्ब्रेन कंप्लीट। ओ से ऑर्गन ऑफ कॉटाई कंप्लीट, बी ओ। अब आएगा क्या? एस। देखो एस के नीचे एम लिखा है, मतलब ये दोनों सेम है। एस, एस से स्केला मीडिया। यहां पे ये लर्न करना भी, जहां भी एस आएगा ना आपको, एस के साथ, याद होगा एस के साथ एक है, एस के साथ ये है, एस अकेला नहीं है, एस के साथ कोई होगा, क्योंकि स्केला स्केला कॉमन है, स्केला कॉमन है, स्केला कॉमन है, स्केला कॉमन है। याद हो गया? स्केला मीडिया, स्केला मीडिया। अब आर है मिस्टर, यहां का एम, यहां देखो स्केला मीडिया। अब ये आर है रीजनस मेम्ब्रेन, मिस्टर हो गया। अब क्या था? यहां समझ में आ गया ना? बॉस। बी से बेसिलर मेम्ब्रेन, ओ से ऑर्गन ऑफ कॉटाई, एस से स्केला, एम से मीडिया। बॉस क्या था? एम से मीडिया, आर फॉर रीजनल मेम्ब्रेन, एस फॉर स्केला वेस्टिब्यूली, देखो वेस्टिब्यूली। टी फॉर, यहां देखो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। बॉस मिस्टर सौरभ वर्मा ने टर्मिनेट किया, टर्मिनेट मतलब टी फॉर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, एस टी की से सौरभ ठाकुर को, मतलब स्केला टिम्पैनी। तो एक बार और देखो, कंफ्यूजन मत करना प्लीज, ये है कि इतना लंबा मत सोचना, जैसे मैं बता रहा हूं ऐसा करना। एक बार क्वेश्चन और इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, पक्का याद हो जाएगा। क्योंकि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको लर्न करना जरूरी है। क्योंकि अगर एनसीईआरटी आपको दे दिया एबीसीडी, कैसे याद करोगे कौन क्या है? तो आपको एक सीरियल वे में मैं इसलिए कोशिश किया हूं कि रटवाने। तो देखो कैसे है, क्या था? बी
BOS बॉस, बॉस के बाद मिस्टर था ऐसा, सॉरी ऐसा नहीं था, BOS बॉस, ये M यहां था, बॉस मिस्टर, ठीक है। बॉस का नाम क्या था, मिस्टर। अब देखो मिस्टर कौन सा था, सौरभ, ये देखो वर्मा ने टर्मिनेट किया सौरभ ठाकुर को। बी से यहां देखो बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन। ओ से ऑर्गन ऑफ कॉटाई, ठीक है। अब एस से देखो, SM से स्केला मीडिया। आर से यहां देखो रीजनस मेम्ब्रेन कंप्लीट। SV से स्केला, यहां पे देखो वेस्टिब्यूली। अब देखो T से टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, फिर ST से स्केला टिम्पैनी। तो याद रखना जहां भी S आया, जैसे दो जगह SM आया है, सौरभ वर्मा, सौरभ तिवारी, जहां भी ऐसा है उसके साथ एक स्केलर, स्केलर कॉमन है। M फॉर मीडिया, V फॉर वेस्टिब्यूली और T फॉर टिम्पैनी। याद हो गया, जिससे मैंने बताया वैसे ही प्लीज एक बार आप को ये प्रैक्टिस कर लेना, पक्का आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।